कि आरजेडी के दबाव के कारण नीतीश कुमार और बिहार कहने के लिए बहुत कुछ कर। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। क्या बिल्किस बानी के केस से आप जोड़ रहे हैं? हाँ जी जी जी, उसी केस के तरफ हमारा संकेत। अब आप बाहर हैं, बिहार में आपका राजनीतिक सफर भविष्य में किस तरीके से लोग देखेंगे? वो समय आने दीजिए, बैठेंगे मित्रों के साथ, जो बुरे दिन के साथी हैं उनके साथ, फिर बैठ करके जो हजारों लोग हैं, हमारे लाखों समर्थक हैं, बुलाएंगे मुख्य लोगों को और फिर तय करेंगे क्या करना। क्योंकि आपको लेकर बीजेपी भी सॉफ्ट है, उन्होंने भी आपकी रिहाई को लेकर पहले हाँ बोल चुके। तो ये कब तक फैसला आप लेंगे? जेल से वापस आने के बाद क्या इस पर? हाँ, अभी तो मांगलिक कार्यों के लिए निकले हैं, फिर जेल जाना है, लौट के आएंगे, रिहाई पर जब ठप्पा लग जाएगा, शादी विवाह से निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर लोगों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, जो कुछ फैसला हो। आपका राजनीतिक सफर जिंदा रहेगा? अब मर तो नहीं गया, जेल में भी रहने के बाद मरा तो नहीं है, वो तो आप समझ रहे होंगे। हाँ, मरे हुए लोगों को क्यों लोग पूछेगा। कृष्णैया के परिवार को लेकर किस तरीके की पूरी सहानुभूति है मेरी। देखिए, इस पूरे मामले ने 2 घर को चौपट कर दिया। दुख है सर आपको? हाँ, एक लवली आनंद के परिवार को, दूसरा उमा कृष्णैया के परिवार को। झेले हम ही लोग, बाकी तो सब वैसे। आपकी रिहाई को लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए कि एक दलित पीएम की हत्या हुई थी, किस तरीके से मायावती के इस बयान को आप रिएक्ट करते हैं? कौन मायावती? हम नहीं जानते हैं मायावती को। हमने पहले कहा ये कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। हाँ, बराबर कलावती और किसका किसका नाम आता है, मायावती नहीं जान रहे। और क्या बोली वो तो जाने नहीं, समझे नहीं, वो उसका वक्त भी नहीं है हमको ध्यान देने। नीतीश कुमार अभी जो कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? वो अपने मुहिम में है। मैं समझता हूं कि देश में एक सशक्त लोकतंत्र का तकाजा है, एक सशक्त प्रतिपक्ष। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में तानाशाही अवश्यंभावी है। तो व्यक्ति पूजा नहीं, विचारधारा की पूजा हो, और लोकतंत्र में एक मजबूत केंद्र, सत्ता के खिलाफ एक मजबूत प्रतिपक्ष भी होना। जिस सरकार ने नीतिगत रूप से निर्णय लिया, आम और खास में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आम आदमी के लिए कोई कानून बना हुआ है तो हर देश के हर नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार है। तो स्वाभाविक रूप से अगर आम और खास में अंतर कैसे होगा? सरकारी पदाधिकारी के लिए अलग नियम होगा और आम आदमी के लिए अलग। और यह केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि इसमें 27 लोगों की रिहाई हुई है। और परिहार बोर्ड होता है, जिस परिहार बोर्ड में जनता दलियों और महागठबंधन के घटक दल का कोई प्रतिनिधि नहीं रहता है। तो स्वाभाविक है, ये परिहार बोर्ड को अधिकार है और अधिकार के तहत आम और खास में कोई आम व्यक्ति की हत्या हो जाएगी तो वो 14 साल 15 साल में अपने व्यवहार के चलते छूट गया, और कोई खास आदमी का हो गया तो वो अस्थायी रूप से रह जाएगा। ये तो कहीं से न्याय संगत समानता के सिद्धांत के विपरीत भी है। वो तो कानूनन जो प्रावधान होता है, कानून के तहत प्रावधान है कि अगर आपका व्यवहार, आपका हेल्थ, बहुत सारे उसके मापदंड हैं। और परिहार बोर्ड में कार्यपालिका के पदाधिकारी भी रहते हैं, न्यायपालिका से भी अवकाश प्राप्त लोग रहते हैं। तो ये सामूहिक रूप से तय होता है परिहार बोर्ड। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार कारा हस्तक जो कानून था, उस कानून के अंदर में ऐसा प्रावधान था कि जो सरकारी सेवक वाले में शामिल रहेगा वो जीवन पर्यंत रहेगा। भाई, इसका क्या औचित्य है? तो समानता के विपरीत है। हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो उस मामले में 14 साल 15 साल 20 साल में कोई छूट जाएगा, लेकिन कोई सरकारी सेवक का मामला रहेगा तो जीवन पर्यंत रहेगा। यह तो कहीं से न्याय संगत नजर नहीं आता। ये कौन लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? विपक्ष में जो लोग हैं उनको बिहार कारा हस्तक जो अधिनियम है
481 का पढ़ लेना चाहिए और पढ़ करके यह नज़रिया स्पष्ट करना चाहिए कि समानता का सिद्धांत अगर है, हर व्यक्ति को कानून में अपनी बात रखने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? कल नीतीश जी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ममता जी ने कहा कि बीजेपी को रोकना और जीरो पर आउट करना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो कल मुलाकात उनका हुआ, उसके राजनीतिक संदर्भ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यह महत्वपूर्ण है कि माननीय ममता बनर्जी ने कहा कि विजन भी क्लियर है और मिशन भी क्लियर है। तो स्वाभाविक है 2024 के लिए जो व्यापक गोलबंदी होना है, व्यापक गोलबंदी में यह मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह भी कहा कि हम पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन दूसरे को भी पीएम नहीं रहने देंगे। तो इस संकल्प शक्ति जो है, यह 2024 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। बीजेपी ने सवाल उठाया, उसके अलावे कुछ और लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, आनंद मोहन का उस हत्या से कोई संबंध नहीं है। हमको याद है उस कांड के 3 दिन बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नीतीश कुमार, हम लोग साथ ही गए थे मुजफ्फरपुर जेल में और पूरी कहानी हम लोगों ने सुनी थी। उसमें जिन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, उसमें अरुण भी थे। अरुण कुमार सिंह जो वैशाली से एक बार विधायक हुए थे 1977 का जो पहला चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद, और बसावन सिंह जो माने समाजवादी नेता रहे हैं, बिहार के मजबूत नेता रहे हैं, उनके वो लड़के रहे हैं। अरुण के साथ हम लोगों ने लंबे समय तक राजनीति किया। वो प्रोफेसर था, अंग्रेजी पढ़ाता था, उसको भी फांसी की सज़ा हुई थी, हाई कोर्ट से वो छूट गया। अखलाक 77 में ही विधायक बन गए थे, बल्कि वो शायद डिप्टी मिनिस्टर वगैरह बने थे सिंचाई विभाग की। उसमें कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं था। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें अधिकांश लोग, हम सबकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है कोई अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे। ये संयोग था, छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। हत्या के विरोध में भीड़ जो है वो लाश को सड़क पर रख करके नाराबाजी कर रही थी, और उसी बीच में कृष्णैया साहब की गाड़ी आई और इन लोगों को लगा कि ये मुजफ्फरपुर के डीएम की गाड़ी है। अब गाड़ी को लोगों ने घेर लिया, हंगामा होने लगा और उसी में भीड़ ने हत्या किया। उसमें आनंद मोहन जो है माने उनके हाथ से हत्या हुई, ऐसा कुछ नहीं था। तो वैसी हालत में जिसके बारे में पर्सनली जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जौहर साहब जानते हैं, निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद जो है गेट पर क्या नाम है, मीडिया के लोगों को जौहर साहब ने बताया, नीतीश जी ने भी कंफर्म किया था कि इस मामले में मैंने आनंद मोहन निर्दोष हैं। उसके बावजूद 14 साल रहे वो, जिस मामले में खुद नीतीश जी को, हम लोगों को या काफ़ी लोगों को ये जानकारी है कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया। तो 14 बरस के बाद जो है उनकी रिहाई हो रही है, और रिहाई में जो कानून था, जो कानून अड़चन डाल रहा था, उसको संशोधित किया लोगों ने। अब उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो है अब नीतीश कुमार हों या लालू यादव हों, आप कहिएगा कि वो दलित विरोधी हैं, तो पूरा इन लोगों का जीवन जो है वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में लड़ा है। जो कमज़ोर है, वंचित है, उनके लिए इन लोगों ने संघर्ष किया है। वो जानते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे माने प्रश्रय दे सकते हैं जिसने दलित की हत्या की हो, वो भी कलेक्टर हैं, तेलंगाना के रहने वाले दलित समाज के आदमी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, उसका अनुसंधान कायदे से नहीं हो पाया, या हम कह सकते हैं कि भीड़ ने मारा, इसलिए किसी एक आदमी को माने दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तो ये हमको लगता है कि इस मामले में उंगली उठाना या सवाल उठाना सरकार के निर्णय पर वो सही नहीं होगा।